मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड की स्टोरी हिंदी में जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जीएल फिल्म्स के बारे में भी जान लेते हैं कि जीएल फिल्म्स ने ही ए लेटर टू गॉड को लिखा है। इनका पूरा नाम ग्रिगोरियो लोपेज फिल्म्स है और यह एक मैक्सिकन यानी कि मैक्सिको के रहने वाले पोएट यानी कि कवि, नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार भी थे। इन्होंने ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को एक पत्र लिखा है जो बहुत ही शानदार कहानी है। कहानी एक घर से शुरू होती है जो छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित होता है। इस घर की ऊंचाई अर्थात उस घर से कोई भी फूलों से लदे हुए इधर उधर छिटके हुए मक्के की फसल और नदियों को देख सकता था। मतलब अगर आप भी उस घर से देखो तो सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि घर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था और जो फसल थी उसको कम से कम एक हल्की बारिश, ए शावर और तेज़ बारिश या डाउनपोर की ज़रूरत थी। आज सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेतों को भली भांति से जानता था, अपनी भली भांति से परिचित था, आकाश में उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। मतलब अब सचमुच हम लोग पानी पाने जा रहे हैं। और वह औरत जो सपर यानी शाम का भोजन बना रही थी, उसने कहा, यस गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी। उधर जो बड़े लड़के थे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। उस औरत ने सबको भोजन करने के लिए बुलाया, कम फॉर डिनर। ठीक उसी समय जब भोजन करने का समय हुआ, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। हवा फ्रेश यानी कि ताज़ी थी, स्वीट यानी कि मधुर थी, और वह व्यक्ति मतलब लेंचो अपनी शरीर पर वर्षा का आनंद लेने यानी कि बरसात में भीगने का आनंद लेने के लिए घर में से बाहर निकल गया। और जब भीग कर वापस लौटा, व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य किया और कहा कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट CENT और छोटी बूंदें 5 सेंट CENT। सेंट एक प्रकार की मुद्रा है इंग्लैंड की, जो उस समय चला करती थी। मुद्रा यानी कि जैसे रुपया होता है उस तरह से। यहाँ लेंचो वर्षा की बूंदों को 10 और 5 सेंट के सिक्कों से तुलना करता है। वर्षा हो रही थी उस समय लेंचो अपने खेतों की ओर देख रहा था। वो बहुत ही संतुष्ट था कि चलो अब तो कम से कम उसकी फसल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। लेकिन अचानक तेज़ हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले यानी कि हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो गए। और जो ओले हेल स्टोन्स गिर रहे थे वे चांदी के नए सिक्के के समान यानी कि रिजेंबल लग रहे थे। बच्चे उस वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा यानी कि कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ गए। उस आदमी ने यानी कि लेंचो ने कहने का मतलब आश्चर्य किया कि वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह यानी कि वर्षा और ओले का गिरना जल्दी गुजर जाए, बीत जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास क्विकली। 1 घंटे से फॉर एन आवर ओला उस घर पर, उस गार्डन में, उस पहाड़ी इलाके में, उस कॉर्नफील्ड में यानी कि मक्के की खेत में और पूरी घाटी में गिरता रहा। और वह खेत ऐसे सफ़ेद हो गया मानो नमक से ढका गया हो। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। मक्के की खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। पौधों से फूल भी जा चुके थे और बेचारे लेंचो का हृदय हार्ट दुख से भर गया था। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। जब तूफान बीत गया, मतलब जब तूफान शांत हुआ, वह अर्थात लेंचो उस खेत के बीच यानी कि मिडिल में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। यानी कि टिड्डों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं रहेगा, अर्थात खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं रहेगा। वह रात एक दुख भरी रात थी जिस रात यह घटना घटित हुई। हमारे कार्य का कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, ऐसा लेंचो ने कहा। और कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हमें भूखा रहना होगा। इस तरह से लेंचो अपने पुत्रों से कह रहा था। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत घर में रहने वालों यानी कि लेंचो
लेंचो की पत्नी, लेंचो के बेटे, सभी के दिलों में केवल एकमात्र आशा थी और वह थी हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से सहायता लेना। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना भी उदास मत हो, हालांकि यह पूरा विनाश यानी कि सब कुछ खोया प्रतीत हो रहा है, फिर भी याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता है। लेंचो सोचता है कि लोग तो यही कहते हैं। पूरी रात लेंचो अपनी उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा और वह उम्मीद थी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। वह भगवान जिसकी नज़रें, आईज़ सब कुछ देखती हैं और यहाँ तक कि वह यानी कि भगवान किसी भी यानी कि हर एक मनुष्य के अंतरात्मा में रहता है। कुछ ऐसा ही लेंचो को बताया गया था। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन। लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, मतलब वह उन खेतों में जानवर की तरह परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना तो जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट। अगले रविवार तड़के सुबह एक पत्र लिखने लगा जो वह खुद ही शहर यानी कि टाउन लेकर जाएगा और डाक में लगाएगा। मीन्स ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और यह जो उसने पत्र लिखा था वह भगवान के लिए एक पत्र से ज़्यादा और कुछ नहीं था। गॉड, उसने लिखा, भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। मेरी अगली फसल के बोने तक और फसल उगने अर्थात होने तक मुझे 100 यानी कि 100 पेसोज की ज़रूरत है, क्योंकि ओले वाले तूफान ने और सब कुछ जितना घटना घटित हुआ था सब कुछ उसने लिख दिया। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिख दिया, मतलब पावें भगवान, भगवान को एक पत्र। और लिखा हुआ पत्र पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स था उसमें डाल दिया और अभी भी दुखी था। शहर की ओर गया, पोस्ट ऑफिस पर उसने पत्र पर डाक टिकट लगाया और लेटर बॉक्स में लेटर पत्र को डाल दिया। जब लेटर बॉक्स खोला गया तो कर्मचारियों में से एक डाकिया यानी कि पोस्टमैन था। वह पोस्ट ऑफिस में लोगों की सहायता भी किया करता था। वह दिल से हार्टली हंसते हुए अपने बॉस यानी कि हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस के पास गया और उसे भगवान को भेजा गया वह पत्र उसे दिखाया और अपने पूरे जीवन यानी कि जब से वह नौकरी करता था तब से इस प्रकार के पते वाला पत्र तो अभी तक नहीं पाया था। फिलहाल पोस्टमास्टर जो फैट यानी कि मोटा आदमी था, एमिएबल यानी कि मिलनसार साथी था, वह भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत सीरियस गंभीर हो गया और लेटर को मेज पर पटकते हुए टिप्पणी किया। ही कमेंटेड, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, और मेरी इच्छा है। पोस्टमास्टर ने कहा यानी कि बॉस ने कहा कि मेरी इच्छा है जिसने भी यह पत्र लिखा है और भगवान से पत्र व्यवहार यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया है, मुझे उस व्यक्ति का भगवान में विश्वास रखना पड़ेगा। यानी कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहीं ऐसा ना हो कि लेखक यानी कि लेंचो का भगवान से विश्वास खत्म हो जाए। लेखक यानी कि यहाँ लेंचो है, इसलिए पत्र का जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने यानी कि पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला तो उस पत्र से यह स्पष्ट हो गया कि भलाई से कुछ अधिक चीज़ का डिमांड किया गया था, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग था। उसने यानी कि पोस्टमास्टर ने अपने सहकर्मियों अर्थात साथ में काम करने वाले कलीग से भी दान करने के लिए कहा और अपनी भी सैलरी से अंशदान किया। चूँकि 100 पेसोज इकट्ठा करना मुश्किल था, फिर भी आधे से कुछ अधिक वह कलेक्ट कर पाया। उसने लिफाफे में उस मनी यानी धन को रखा और उसमें भगवान का एक हस्ताक्षर करके रख दिया। लेंचो का पता लिखकर भेज दिया। अगले रविवार को अन्य दिनों की तुलना में वह कुछ जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पर आ गया था और उसने पोस्टमैन से उसके नाम से यानी कि लेंचो के नाम से कोई लेटर होने के लिए पूछा। लेंचो ने ही पूछा और फिर डाकिया ने स्वयं ही उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर भी जो कि नेक काम किया था, मतलब सारा पैसा इकट्ठा तो वही किया था, इस संतुष्टि की भावना से खिड़की से लेंचो की एक्टिविटी यानी कि प्रतिक्रिया देखना चाहता था। लेकिन जब लेंचो ने पत्र पाया तो थोड़ा सा भी हैरानी नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए था कि क्योंकि भगवान में उसका पूरा विश्वास था कि भगवान उसे धन भेजेगा ही भेजेगा। लेकिन जब उसने पेसोज की गिनती किया यानी कि काउंट किया तो उल्टे नाराज़ हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान से तो गिनने में गलती हो नहीं सकती है और ना ही भगवान उसे देने से मना भी कर सकता है, तो फिर यह गड़बड़ी कैसे हो गई। खैर, लेंचो कागज़ और स्याही पेपर एंड इंक मांगने यानी कि आस्क फॉर के लिए खिड़की पर गया और कॉमन टेबल पर अपने भौहों को सिकड़ाते और फैलाते हुए लिखना शुरू किया। वह स्टैम्प यानी कि डाक टिकट
खरीदने के लिए खिड़की पर गया और टिकट को लेकर उसे चाट कर लिफाफे पर हथेली से मारकर चिपका दिया और उसी समय पत्र को लेटर बॉक्स में छोड़ दिया। पोस्टमास्टर यह सब देख रहा था और उस पत्र को लिया और खोला। उस पत्र में लेंचो ने लिखा था, भगवान, द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, यानी कि भगवान, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचा। मुझे द रेस्ट यानी कि बचे हुए धन को भेज दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इसे उस मेल से मत भेजिएगा जिस मेल यानी कि डाक से आपने भेजा था, क्योंकि वह डाक कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बेईमानों के झुंड हैं, लेंचो। बच्चों, इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करना भी मत भूलो।